श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ पंचदशोध्याय। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। श्री शुकवाच ततश्च पौगंडवयश्रियो श्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु तमान्धवो वेणुमुदीरयन्वृत्तो गोपैर्गणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाङ्कुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदधे स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभवे भरेण पादयो स्पृशच्छीखान् वीक्ष्य वनस्पतीनमुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6वें वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन में उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, श्री भगवान उवाच अहो अमी देववरामर्चितं पादाम्बुजं ते सुमन फलार्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन् स्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम् एते लिनस्तव शिखोष यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जघन्यनघात्मदैवं नृत्यन्त्यमी शिखिनैड्यमुदाहरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तेश्च कोकिलगणाग्रहमागताय धन्यावनोकसय्यान हि सतां निसर्गः धन्येयमध्यधरणी तृणवीरुधस्त्वत् पादस्पर्शो द्रमलता करजाभिमृष्टा नद्योदय खगमृगा सदयावलोके गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यस्पृहा श्री। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव श्री रमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर
आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, क्यों न हो। इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आज आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। श्री शुकवाच एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमना पशून् रेमे संचारयन्नद्रे सरिद्रोधस्सु सानुगः क्वचिद् गायति गायत्सु मदान्धालिश्वनुव्रते उपगीयमान चरितस्त्रग्वी संकर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानां नु कूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूरगान पशून् क्वचिदयाहव्यति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया चकोर क्रोंच चक्रावहभार द्वाजांश बर्हिणः अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युद्धतो मिथः गृहीतहस्तो गोपालान् हसन्तो प्रशंसतुः क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षितः श्रममूलाश्रयस्येते गोपोत्सङ्गोपबर्हण पादसंवाहनं चक्रु केचित्तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो व्यजने समविजयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा तथा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, करांकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते।
पंखा झलने लगते। इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई न कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप बाल ग्वाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिय शनैः। एवं निगूढात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमा लालितपादपल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवधीश चेष्टितः। श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो सखा सुबलस्तोककृष्णाध्या गोपः प्रेम्णेदमब्रुवन्। राम राम महाबाहो कृष्णदुष्टनिर्वहन्। इतो विदूरे सुमहद वनं तालालिसङ्कुलं फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पातितानि च सन्ति किन्त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्णखररूपधृक आत्मतुल्यबलैरन्यैर्ज्ञातिर्भिर्बहुभिव्रतः। तस्मात् कृतन राहाराद भीतैर्नभीरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणे पक्षिसङ्घे विवर्जितं। विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विषुचीनो वग्रयते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक बाल गोपाल जैसी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में से एक प्रधान गोप थे जिनका नाम था श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है और उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंधलोभित चेतसाम वाच्छास्ति महति राम गम्यताम यदि रोचते। एवं सुहृदच्च हृद्वच्च श्रुत्वा सुहृत्प्रिय चिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुगोर्पैर्वृत्तो तालवनं प्रभु बल प्रविश्य बाहुभ्यां
तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गज इवोजसा। फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यधावत क्षितितलं सनगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पदभ्यां बलं बली निहत्योरसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत खलः पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टापराक् स्थितः चरणावपरो राजन बलाय प्राक्षिपदरुषा स तं गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेपतृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितं तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्न स चान्यं सोऽपि चापरं बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेहताहताः तालाश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ बहुत सारी पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पीछे पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीट करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशालकाय था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। नैतच्चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिंस्तं तूष्वङ्ग यथा पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयोधेनुकस्य ये कोष्ठारोऽभ्यद्रवन सर्वे संरब्धा हतबान्धवः तास्तानापतत कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत पश्वाचरणान् प्राहितो तृणराजसु फलप्रकर संकीर्णं दैत्यदेहेर्गतासुभिः रराजभ्रू सतालागैर्घ नैरिव नवस्थलं ततोस्ततः सुमहत कर्मनिशाम्य विबुधादय मूचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुवार्ध्यानि तुष्टुः अत तालफलान्यादन् मनुष्यागत साध्वसः तृणं च पशवश्चेरुर्हतधेनुकत्कानने कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तन स्तूयमानोऽनुगे गोर्पे साग्रजो व्रजमाव्रजत तं गोरजच्छुरितकुन्तल बद्धबर्हवन्यप्रसून रुचिरे क्षणचारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यो दिद्रक्षितदृशोऽभ्यगमन समेतः।
भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उस दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताल फल खाने लगे और पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ व्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोरपंख का मुकुट था। बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही व्रत से बाहर निकल आईं। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। पीत्वा मुकुंद मुखसारग मक्षी भृंगे स्तापम जौर्विरहजम व्रजयोषितोन्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षं तयोर्यशोदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यदत्तां परमाशिष गताध्वानश्रमो तत्र मज्जनोर्मर्दनादिभिः निविवसित्वा रुचिरां दिव्यस्त्रगन्धमण्डितो जनन्युपहृतं प्राश्य स्वादन्नमुपलालितो संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे। एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचर क्वचित् ययो राममृते राजन कालिन्दीं सखीभिव्रतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्त्रशार्ता विषदूषितं विषाम्भस्तदुपस्पृश्य देवोपहतचेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलीलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्य तान् वै यथ तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम्। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार विंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके व्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ अषाढ़ के घाम से गौएं
और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौवें और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अन्वमंसतर्तद्राजन गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पंचदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।